हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जो है हमारा डिटरमाइनर वो कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने इनडेफिनेट न्यूमरल डिटरमाइनर्स तक कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑल एंड बोथ से, जो कि हमारे इनडेफिनेट न्यूमरल डिटरमाइनर्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। All denotes the total of many units together while both shows the total of two units together। तो जो all होता है वो क्या करता है, टोटल बताते हैं कि कितने यूनिट्स हैं, है ना। और जो both होता है वो टू यूनिट्स को शो करता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, शी गेव मी ऑल एप्पल्स, उसने मुझे सारे सेब दे दिए। ऑल दी बॉयज आर प्लेइंग नाउ, सभी लड़के अब खेल रहे हैं। बोथ अजय एंड विजय आर फाइन क्रिकेटर्स, दोनों अजय एंड विजय, जो अजय और विजय हैं वो दोनों अच्छे क्रिकेटर हैं। बोथ फादर एंड मदर आर एट होम, दोनों मम्मी पापा घर पे हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट्स दे रखे हैं। द इज यूज आफ्टर ऑल एंड बोथ बट बिफोर होल। तो जो द है वो ऑल और बोथ के आगे लगता है और होल के पीछे। मतलब द जो होता है वो ऑल और बोथ के बाद यूज होता है और होल के पहले। जैसे मान लीजिए ऑल द गर्ल्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, सारी लड़कियां क्लास में उपस्थित हैं। बोथ द फ्रेंड्स रिफ्यूज टू पार्ट। फिर यहाँ पे दी होल विलेज वॉज रन इन दी फायर। अब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट रखा है कि जो ऑल है वो बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। जो ऑल है वो काउंटेबल नाउन्स के भी साथ यूज़ किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए ऑल माई बुक्स हैव बीन टॉम, ऑल द मिल्क टर्न्ड सॉर। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनडेफिनिट न्यूमरल डिटरमाइनर का जो हमारा ऑल एंड मच एंड मैरी है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैनी है वो नंबर शो करता है, जैसे कितने हैं नंबर, ठीक है। तो इन इंटेरोगेटिव एंड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो डिड यू सी मैनी पर्सनस एट द डिनर, शी हैज़ नॉट सॉल्व मैनी सम्स, ठीक है, उसने कई सम्स सॉल्व नहीं किए। अब यहाँ पे है एज दी सम सब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे बोल रखा है सब्जेक्ट के रूप में या फिर सब्जेक्ट के पार्ट के भी रूप में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैनी हैव बीन रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड, ठीक है। मैनी ऑफ अस वेंट टू सी दी फेमस एक्टर। अब यहाँ पे है इन दी एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस में भी यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, सो मैनी, टू मैनी, हाउ मैनी, एज मैनी और मैनी। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आई हैव नोन हर फॉर अ ग्रेट मैनी ईयर्स, मैं उसको बहुत सालों से जानती हूँ, है ना। उसके बाद है इवन इट्स वन पर्सन इज हर्ट दैट इज वन टू मैनी। उसके बाद है मैनी अ गुड मैन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंक, है ना। अब यहाँ पे दे रखा है कि इन ऑल अदर केसेस रिप्लेस मैनी बाय अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। हम ना जो कुछ केसेस में, इन सभी केसेस में हम जो मैनी है उसको हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं अ लॉट ऑफ की जगह, अ ग्रेट नंबर की जगह और प्लेंटी ऑफ की जगह। जैसे हैव यू रीड मैनी बुक्स, क्या तुमने कई बुक्स पढ़ी हैं। तो येस आई हैव रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। नो आई हैवंट रीड अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। मच शोज क्वांटिटी एंड इज यूज्ड इन द सेम वे एज मैनी। मच कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ लॉट ऑफ, मच शोज क्वांटिटी एंड इज यूज्ड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मच है वो क्वांटिटी को शो करता है और जो सेम वे है मतलब मैनी के ही वे में यूज़ किया जाता है। और जो मच है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ और अ प्लेंटी ऑफ। अब यहाँ पे है कुछ एग्जांपल्स। डज योर काउ गिव मच मिल्क, येस शी गिव्स अ लॉट ऑफ मिल्क, नो शी डजेंट गिव अ ग्रेट डील ऑफ मिल्क, है ना। अब यहाँ पे कुछ नोट्स दे रखे हैं कि जो मैनी है वो प्लूरल नंबर के में यूज़ किया जाता है और जो मैनी है वो सिंगुलर नंबर इसके बाद यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो वर्ब है वो नाउन के साथ एग्री करती है बिफोर से पहले, इसलिए हम इसको प्लेस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैनी प्रॉब्लम्स हैव कम अप सडनली, मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसिन। अब यहाँ पे आपको
फ्यू, लेस एंड सेवरल का मतलब बताएंगे यूज़ कैसा है। तो जो फ्यू है वो एक अपोजिट, जो अपोजिट होता है ना मैनी का, फ्यू इज़ द अपोजिट ऑफ मैनी एंड लेस इज़ द अपोजिट ऑफ मच। जो फ्यू है वो मैनी का अपोजिट है और जो लेस है वो अपोजिट है मच का। फ्यू डिनोट नंबर, जो फ्यू है वो नंबर को डिनोट करता है, जबकि जो लेस है वो क्वांटिटी को डिनोट करता है। सेवरल मीन्स मोर देन टू बट नॉट मैनी। सेवरल का मतलब होता है दो से ज़्यादा बट बहुत ज़्यादा नहीं। वी हैव फ्यू हॉलीडेज ड्यूरिंग दिस टर्म, a few persons attended the meeting, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। she pays less attention to her children, several letters arrived this morning, they said goodbye and went their several ways। अब यहाँ पे हम देखते हैं लिटल और फ्यू का यूज। तो लिटिल का मतलब होता है नॉट मच और हार्डली एनी, ठीक है, और फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी और हार्डली एनी। उसके बाद आपको दे रखा है इन अदर वर्ड्स लिटिल एंड फ्यू मीन प्रैक्टिकली नथिंग। कुछ वर्ड्स में जो लिटिल और फ्यू का मतलब होता है प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। लिटिल जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, जबकि जो फ्यू होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, देर आर फ्यू बसेस रनिंग, he had little money, I have few friends, there was little hope of her recovery, few women can keep a secret। अब यहाँ पे कुछ दे रखा है कि a little and a few मेक अ पॉजिटिव सेंस। जो अ लिटिल और अ फ्यू होता है वो एक पॉजिटिव सेंस बनाता है। अ लिटिल मीन्स सम क्वांटिटी थो नॉट मच। जो अ लिटिल का मतलब होता है कुछ क्वांटिटी बट उसका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता, जबकि जो ए फ्यू होता है वो सर्टेन नंबर्स को इंडिकेट करता है लेकिन बहुत ज़्यादा को नहीं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, आई शैल रिटर्न द मनी इन अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों में पैसे लौटा दूंगा। A little knowledge is a dangerous thing, she has a little money left, he has a few books of his own। अब यहाँ पे दे रखा है थर्ड पॉइंट, द लिटिल एंड द फ्यू इम्प्लाई टू स्टेटमेंट्स। जो द लिटिल है और द फ्यू है वो दो स्टेटमेंट्स को इम्प्लाई करता है, वन नेगेटिव एंड अदर अफर्मेटिव। उसमें एक स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव होती है और दूसरी अफर्मेटिव होती है। द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट। जो द लिटिल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नहीं बट उतना ही। द फ्यू का मतलब होता है ज़्यादा नहीं बट उतना ही। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, शी वेस्टेड द लिटिल मनी शी हैड, वी लॉस्ट द लिटिल होप ऑफ आवर रिकवरी, आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, और यहाँ पे शी स्पेंड द फ्यू रुपीज हर मदर गेव हर। उसके बाद हम पढ़ते हैं ईच, एवरी, ईदर एंड नाइदर का यूज़। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स में आ जाते हैं। ईच इज़ यूज्ड फॉर टू और मोर पर्सन। जो ईच है वो दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सनस के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि जो एवरी है वो दो से ज़्यादा पर्सनस के लिए यूज़ किया जाता है। ईदर का मतलब होता है एनी वन ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक। ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, या तो ये या फिर ये। और नीदर का मतलब होता है उन दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो ये ना तो ये। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक ऑफ हिज ओन, ईच पर्सन मस्ट टेक हिज रिटर्न, आई प्ले हॉकी एवरी डे, इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू दिस बेस्ट, ईदर बुक विल डू, आई हैव टू पेन्स, यू मे हैव ईदर, टेक ईदर रोड, विच एवर यू प्रेफर, नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू, नीदर पार्टी वॉज विलिंग टू क्वाइट। उसके बाद ये हमें एक्सरसाइज दी हुई है। फिर यहाँ पे हमें दे दिया हुआ है कि हमें इनको ए एन और द से फिल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है डैश ऑडिटोरिज्म हैज़ बिन बिल्ट इन आवर स्कूल। तो यहाँ पे ए है, इट मीन्स ये हमारा वोवल है, तो हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। तो एन ऑडिटोरिज्म हैज़ बिन बिल्ट इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में एक ऑडिटोरिज्म बना है। फिर यहाँ पे है हम ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी।
तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द, क्योंकि हम इसमें पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं। ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे बोल रखा है दी गंगे इज डैश हॉली रिवर, तो गंगा एक डैश हॉली रिवर है, तो ए यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक ही है, एक ही गंगा है। अब हरी इज डैश ऑनरेबल मैन, तो जो हरी है वो एक बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी है, तो हम इसके सामने कैसे क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे एन, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है आई सो डैश वन आइट सेलर, मैंने एक आंख वाले सेलर को देखा, तो आप फिफ्थ में क्या करेंगे, यूज़ ए, ठीक है। क्योंकि अब आप कहेंगे यहाँ पे तो ओ था जो कि हमारा वोवेल है, बट जो इसका साउंड है वो व से शुरू हो रहा है, व, और व को अगर हम इंग्लिश में देखें तो वो हमारा वी या डब्ल्यू बनता है, जो कि ये वोवेल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है सिक्स्थ डैश सन इज बिगर देन डैश, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें, तो इसमें हम सन की बात कर रहे हैं, ये एक स्पेशल है, एक पर्टिकुलर है, तो यहाँ पे हम करेंगे द सन इज बिगर देन दी अर्थ, अर्थ भी एक पर्टिकुलर थिंग है। अब यहाँ पे सेवेंथ है डैश अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग, तो अब यहाँ पे यू है, तो यू यहाँ पे क्या है, वॉवल है, तो यहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे ए। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो यू था, फिर हमने इस यहाँ पे ए क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे यूजफुल लिखा है, तो यू हो गया, फिर इसका हिंदी इंग्लिश में साउंड हो जाएगा वाई, तो वाई तो वोवल नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए यूज़ किया है। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एट्थ, दिस इज डैश फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड डैश बिग सिटी, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड अ सिटी। अब यहाँ पे नाइन्थ दे रखा है दिस कार कैन बी ड्राइवन एट द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स डैश आर। उसके बाद टेंथ है माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन डैश हिमालयाज, तो यहाँ पे होगा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज। तो इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।